कभी सोचा है कि जब कोई आरोपी अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो अदालत सजा कैसे तय करती है? आज हम इसी प्रक्रिया को समझने वाले हैं, प्ली बार्गेन के बाद सजा तय करने के पीछे के गणित को, जो भारतीय कानून का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को 4 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले प्ली डील फाइनल होने के ठीक बाद क्या होता है, फिर अदालत कौन से शुरुआती कदम उठाती है, इसके बाद प्रोबेशन का एक ऑप्शन आता है, उस पर बात करेंगे, और आखिर में सजा की गिनती के पीछे का जो फॉर्मूला है उसे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? सोचिए, एक केस है जिसमें प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष और आरोपी के बीच एक समझौता हो गया है। इसे कानूनी भाषा में कहते हैं मामले का संतोषजनक निपटारा। सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि एक कामयाब प्ली बार्गेन हो चुका है। अब जब दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंच गए हैं तो गेंद चली जाती है अदालत के पाले में, और अब अदालत का काम है सजा सुनाना और केस को हमेशा के लिए बंद करना। पर अदालत सीधे सजा नहीं सुनाती। सजा पर आने से पहले कानून कहता है कि अदालत को 2 जरूरी काम करने ही होंगे। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। कानून की नज़र में पीड़ित यानी विक्टिम सबसे पहले है। मतलब आरोपी को क्या सजा मिलेगी, इस पर बात करने से भी पहले अदालत ये पक्का करती है कि पीड़ित को तय मुआवजा मिल जाए। उसके बाद ही दोनों पक्षों को सुना जाता है कि सजा कितनी होनी चाहिए। अब अदालत के सामने एक बड़ा सवाल आता है, क्या आरोपी को सीधे जेल भेज दिया जाए या फिर कोई दूसरा रास्ता भी है? और हाँ, कानून एक ऐसा रास्ता देता है जो आरोपी को जेल जाने से बचा सकता है। तो ये रास्ता क्या है? इसे कहते हैं प्रोबेशन। अदालत को ये देखना होता है कि क्या केस की परिस्थितियों और कुछ खास कानूनों जैसे कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के तहत आरोपी को प्रोबेशन पर छोड़ना मुमकिन है। तो अगर अदालत को लगता है कि प्रोबेशन सही है तो वो आरोपी को रिहा कर सकती है और मामला वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर अदालत को ये विकल्प ठीक नहीं लगता, तब हमें सजा के गणित में उतरना पड़ता है, जिसके नियम एकदम साफ-साफ लिखे हुए हैं। तो अगर प्रोबेशन का रास्ता नहीं चुना गया तो कानून सजा तय करने के लिए एक सीधा साधा गणित का फॉर्मूला देता है। यहाँ जज के अंदाजे के लिए कोई जगह नहीं है, सब कुछ नियम के हिसाब से होता है। तो सवाल ये है कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि जिस अपराध के लिए सजा दी जा रही है, क्या उसके लिए कानून में कोई कम से कम सजा यानी मिनिमम सेंटेंस तय है या नहीं। चलिए पहले वो केस देखते हैं जहां कानून में अपराध के लिए एक मिनिमम सजा पहले से तय है। यहां पर गिनती कैसे होती है? देखिए, कानून यहां 2 तरह के अपराधियों में साफ फर्क करता है। एक वो जिसका पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो, और दूसरा वो जो पहली बार अपराधी बना है। जैसा कि साफ है, पहली बार अपराध करने वाले को काफी रियायत दी जाती है। तो फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है। एक सामान्य अपराधी के लिए जो भी कानून में लिखी न्यूनतम सजा है, उसके ठीक आधी सजा दी जाएगी, मतलब आधा, 1/2। और अगर अपराधी पहली बार का है तो फायदा और भी बड़ा है। उसकी सजा उस न्यूनतम सजा की सिर्फ 1/4 यानी 1/4 होगी। ये एक बहुत बड़ी छूट है। अच्छा, अब उस सिचुएशन को देखते हैं जहां कानून में कोई मिनिमम सजा नहीं है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम सजा बताई गई है। यहां पर गणित थोड़ा सा बदल जाता है। यहां भी हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं और कानून का वही सिद्धांत यहां भी लागू होता है। पहली बार अपराध करने वाले के साथ हमेशा नरमी बरती जाती है। तो इन मामलों में एक सामान्य अपराधी को उस अपराध के लिए जो भी मैक्सिमम सजा है उसका 1/4 हिस्सा भुगतना पड़ता है। सिंपल, 1/4। और पहली बार अपराध करने वालों को यहाँ और भी ज्यादा राहत मिलती है। उनकी सजा को घटाकर मैक्सिमम सजा का सिर्फ 1/6 हिस्सा यानी 1/6 कर दिया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया से मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहली, पीड़ित को मुआवजा देना सबसे पहली प्राथमिकता है। दूसरी, जेल की सजा का एक विकल्प प्रोबेशन भी है। तीसरी, सजा पूरी तरह एक तय फॉर्मूले पर आधारित है, आधा, 1/4 या 1/6 हिस्सा। और चौथी और सबसे जरूरी बात, पहली बार अपराध करने वालों को हमेशा काफी कम सजा मिलती है। ये सिस्टम बहुत ही क्लियर है।
ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जज का अपना कोई मत नहीं चलता। उन्हें कानून में लिखे इस गणित के फॉर्मूले को ही जस का तस लागू करना होता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, सजा तय करने का ये जो फॉर्मूले पर आधारित तरीका है, क्या ये वाकई में न्याय को सुनिश्चित करता है या फिर ये जज के विवेक, उसकी समझबूझ को सीमित कर देता है? इस पर सोचिएगा जरूर।